उससे सच्चा प्यार नहीं करती बल्कि सिर्फ उसकी दौलत चाहती है। शुरुआत में उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने उसे हंटिंग पर चलने का निमंत्रण दिया। आदमी को लगा कि शिकार सिर्फ बहाना है, असली मकसद उसे रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना है। इसलिए उसने पहले ही कदम उठाने का फैसला किया। वह हंटिंग पर जाने के लिए तैयार हो गया और मौका मिलते ही अपनी पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद उसने उसकी बॉडी को भी बाकी 5 पत्नियों की बॉडीज के साथ कोल्ड स्टोरेज में छिपा दिया। इतनी कहानी सुनने के बाद एना खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा कि अगर उसकी सभी 6 पत्नियां गलत थी तो शायद समस्या उन महिलाओं में नहीं बल्कि उसी में थी। ये सुनते ही अमीर आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। तब उसने अपना सबसे बड़ा राज बताना शुरू किया। उसने बताया कि जवान दिनों में वह एक सैनिक था। एक मिशन के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह नहीं चाहता था कि दुनिया को उसके इस राज्य के बारे में पता चले। इसी वजह से वह बार बार शादी करता रहा ताकि लोगों को लगे कि उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जब उसकी पत्नियों को सच्चाई का पता चलता तो वे उससे अलग होना चाहती थी। अपनी इज्जत और राज बचाने के लिए वह उन्हें मार देता और उनकी बॉडीज को कोल्ड स्टोरेज में छिपा देता। अब एना भी उसका राज जान चुकी थी, इसलिए उसने एना को भी नहीं छोड़ा। वह उसे पकड़कर कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देता है ताकि वह भी बाकी पत्नियों की तरह वहीं मर जाए। उसे लगा कि अब उसका राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एना पहले ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता चुकी थी। अगले दिन जब वह बिजनेस ट्रिप के लिए ट्रेन से जा रहा था तभी एना का एक्स बॉयफ्रेंड अचानक उसके सामने आ गया। दोनों के बीच भिड़ंत हुई और आखिरकार अमीर आदमी मारा गया। उधर कोल्ड स्टोरेज में फंसी एना को लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। बाहर किसी के आने की आवाज सुनकर एना ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर उसने उसे ढूंढ लिया और समय रहते बाहर निकाल लिया। फिल्म के अंत में एना अपने पति की कानूनी वारिस बन जाती है। उसे उसकी पूरी अरबों की संपत्ति मिल जाती है। इसके बाद एना और उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।